हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल चैलेंज लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र सिंह, फाउंडर एंड सीईओ ऑनलाइन काउंटर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको 21st सेंचुरी के जो नया बिजनेस उसके बारे में बताया था। वैसे यह तो बहुत पुराना, लेकिन आप लोगों को मैंने जिसको नहीं पता उसके बाद बताया मैंने, तो आप लोगों ने आइडिया लगाया है कि कौन सा बिजनेस हो सकता है। अगर मैं अब फाइनली हम चलते हैं, बताते हैं वो कौन सा बिजनेस है। तो उस बिजनेस की मैं बात कर रहा था, उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। अब ये 21st सेंचुरी का बिजनेस क्यों है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि 21st सेंचुरी का जो नया बिजनेस है, सर्च कीजिए 21st सेंचुरी बिजनेस, तो उसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सबसे फर्स्ट नंबर पर आने वाला है। तो इसलिए मैं इसको 21st सेंचुरी के बिजनेस के लिए कह रहा हूँ। इसका रीजन क्या है? अब कुछ लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के जब नाम लेते हैं तो लोग समझते हैं कि ये स्कैम है, और ये क्या है, एक पिरामिड सिस्टम है, या फिर कुछ लोग कहते हैं इसको ये चेन सिस्टम कह सकते हैं, इसको पिरामिड सिस्टम या फिर चेन सिस्टम कह सकते हैं। कुछ लोग तो इनको सीधे डायरेक्ट फ्रॉड ही कहते हैं कि ये फ्रॉड कंपनियां हैं। आज मैं हमें बताऊंगा कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, वो फ्रॉड क्यों है, क्या सिस्टम है, क्या चल रहा है, ये सब कुछ सिस्टम पूरा अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले बात बताऊं नेटवर्क मार्केटिंग की। मुझे ये क्यों पसंद है, सबसे पहले मैं इसके बारे में क्यों टॉपिक ले रहा हूँ। लोग इतने सारे इसमें कह रहे हैं स्कैम है, पिरामिड है, फ्रॉड है, फिर भी मैं इस टॉपिक को बता रहा हूँ। इसका पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो मेन जो छिपा हुआ है उसको कहते हैं भाई दुनिया का 8वां जो अजूबा कहते हैं। कौन है, आपको गैस कीजिए दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा है? मेरे ख्याल से वो है कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग इफेक्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो वो इसका अलावा मेरे ख्याल से इस दुनिया में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, पावर नहीं है जो इसका बराबरी कर पाए। एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी हाथों हाथी, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट का। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों पसंद है, इसका मेन रीजन है कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता क्या है उसके बारे में आज थोड़ा सा मैं बताऊंगा। पहले नेटवर्क मार्केटिंग की बात करने से पहले हम कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। अब कंपाउंडिंग इफेक्ट होता क्या है, कुछ इसको मैं कह सकता हूँ हिंदी में बोले तो चक्रवर्ती समझते हैं वर्ड चक्रवर्ती। किसने चक्रवर्ती ब्याज का मीनिंग समझा है? चक्रवर्ती ब्याज सुना हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, चक्रवर्ती ब्याज होता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में। चक्रवर्ती का मतलब ब्याज का ब्याज जो मिलता है उसको कहते हैं कंपाउंडिंग। अब मैं दो आदमी चूज करता हूं, एक हो गया राम, एक हो गया श्याम। दोनों को एक नौकरी की जरूरत थी। मैंने दोनों मेरे पास आए हुए बोलते हुए हमको जॉब चाहिए। तो मैंने दोनों को ऑप्शन दिया कि हाँ ठीक है मेरे पास जॉब अवेलेबल है, लेकिन आपके पास जो सैलरी है, मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन एक दो टाइप की ऑप्शन है कि भाई एक तो है 50,000 पर मंथ की सैलरी का एक जॉब है मेरे पास, ठीक है। और दूसरा जॉब था भाई पहले दिन 1 पैसा मिलेगा, दूसरे दिन आपको 2 पैसे मिलेंगे, तीसरे दिन इसके डबल 4 पैसे मिलेंगे, चौथे दिन इसके डबल 8 पैसे मिलेंगे। इस हिसाब से सैलरी मिलेगी आपको। अब आप दोनों में से चूज कर लीजिए कौन सा इसमें जाना है, किसको इसमें जाना है। तो राम बोला कि मेरे को चाहिए 50,000 पर मंथ, और श्याम बोला कि भाई मेरे को चाहिए ये वाला सिस्टम। तो श्याम ने पहले से ही कंपाउंडिंग का मीनिंग समझा हुआ होता है। उसको पता है कि भाई सैलरी किसमें क्या ज्यादा है। दोनों ऑप्शन थे, दोनों के पास दोनों ऑप्शन थे, तो इसने चूज किया भाई ये वाला सिस्टम, इसने चूज किया ये वाला सिस्टम। अब आप बताइए कौन सा सिस्टम बढ़िया है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम को महीना जब खत्म होगा कितने रुपए मिलेंगे? 50,000। और शाम को कितने मिलेंगे उसको हम थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। पहला दिन था 1 पैसा मिला, पैसे की बात कर रहा हूँ, नॉट रुपए, 1 पैसा। अगले दिन 2 पैसे, उसके अगले दिन 4 पैसे, अगले दिन 8 पैसे, ऐसा करके 30 दिन तक उसको मिलने वाले हैं। 30 डेज तक मिलेंगे। अब 30 डे का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको हो गया 2 गुणा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर से, 2 इंटू 2 ऐसे लगभग कितने बार 30 में से 1 निकाल दिया 29। इसको पूरा कैलकुलेट करते हुए सिस्टम है 2 की घात 29। देख सकते हैं इसको, ये पैसे के बारे में बात हो रही है। और 2 की घात 29 कितने पैसे होते हैं? अभी आप कैलकुलेट कर दीजिए, अपने पास कैलकुलेटर है तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, मैंने कैलकुलेट कर रखा है। इसका आंसर होता है 5, 3,
कितना है 870,912 पैसे, ये इसके अमाउंट बन रहा है। अब इसके पैसे हैं, इसको रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं। 100 का भाग देंगे, 100 का भाग देते तो रुपए बन गया आपको 536,870,9.12। ये हो गया रुपए, ये रुपए का आंसर है। कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 53,68,709 रुपए बनते हैं उसके। मतलब कि इसको ठीक से लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। कितने बन गए भाई? 53,68,709 रुपए। अब आप बताइए कौन सा ज्यादा है, 25,000 पर मंथ का ज्यादा है या फिर 53,68,709 ज्यादा है? तो आप कंपाउंडिंग के पावर समझाए, मैंने आपको चक्रवृद्धि क्या मीनिंग समझाया है, पावर क्या होता है। अब इस पावर को कैसे ये लोग यूज करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, और कैसे हमको यूज करना है नेटवर्क मार्केटिंग में, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, पर इसको मिटा देता हूं मैं। तो मैंने आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट समझाया, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आपको समझ में आया होगा, और इसके बारे में डिटेल में कुछ नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। हमारे आज जो टॉपिक है मैन, उसी के बारे में बात करते हैं। अभी देखो, पहले हम बात करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? परंपरागत, जो पुराना चल आ रहा है, परंपरागत, जो पुराना जो मार्केटिंग का फंडा जो चला आ रहा है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले कैसे मार्केटिंग होती थी, और 21st सेंचुरी में अभी लोग क्या मार्केटिंग का तरीका यूज कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग यूज कर रहे हैं। पहले पुराना तरीका समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर भाई, जो एक फैक्ट्री होती है, ये फैक्ट्री बनाई मैंने, कैसे बना सकता हूँ, अभी तो मैं आईटी लगा के बना देता हूँ। ठीक है, ये फैक्ट्री हो गई, इसको मैं एम लिख देता हूँ, मैन्युफैक्चरर है। अब इसके बाद में जैसे फैक्ट्री में कोई सामान बनता है, सबसे पहले वो क्या करता है, उसका प्रमोशन करता है। और प्रमोशन करने के लिए किसको बुलाता है? बड़े बड़े लोगों को। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोड वाला चड्डी बनियान का ऐड हो गया, उनका 5 करोड़ 10 करोड़ का बजट रहता है। तो सबसे पहले एक बड़े से सेलिब्रिटी को बुलाते हैं और उससे अपना प्रमोशन करवाते हैं। सबसे अलग अलग तरीका होता है। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है, होता आ रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा? एडवर्टाइज होगी। इसके पहले कोई भी सामान का कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में कौन आएगा भाई? इसके बाद में नेशनल एजेंट आएगा। नेशनल एजेंट लिख देते हैं, NA, ये कोई नेशनल एजेंट है, ठीक है। स्माइल। इसके बाद में एक स्टेट एजेंट, या क्या स्टेट एजेंट, इसको लिखता हूँ मैं SA। स्टेट एजेंट क्या करेगा भाई? सबको, होलसेलर को सामान प्रोवाइड करेगा। ये हो गया होलसेलर, W। होलसेलर क्या करेगा? सामान को शॉपकीपर को पहुंचाएगा। ये शॉप को बना दिया मैंने, ये दुकान है। अब शॉपकीपर को कौन आता है? अपन जाते हैं, कस्टमर आता है सामान खरीदने के लिए, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मान लो कि कोई 20 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। मतलब जिसकी कॉस्ट आ रही है बनाने में 20 रुपए की कॉस्टिंग आ रही है। अब क्या करेंगे, ये जो कंपनी वाला है अपना खुद का प्रॉफिट जोड़ेगा। मान लो ये 10% प्रॉफिट निकाल के अपना इसको सेल कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस कर देता हूँ 10 रुपए इसने अपना जोड़ा। 20 और 10 कितना हो गया? 30 रुपए यहाँ पर पहुंच गए। अब जो एडवर्टाइजर वाला है सलमान खान, उनका बहुत अच्छा खासा बजट रहता है। एडवर्टाइजर सबसे जो मेन इंपोर्टेंट है एडवर्टाइजिंग है, तो मार्केटिंग ही है। मार्केटिंग जैसे अच्छा दिखेगा, अच्छा बिकेगा, तो सबसे पहले इसका सबसे ज्यादा चार्ज रहता है। इसको मान में 20 रुपए इसने चार्ज किए, तो 30 और 20 कितना हो गया? 50। तो नेशनल एजेंट है, उसको जो प्रोडक्ट पड़ा 50 रुपए का पड़ गया। अब जो नेशनल एजेंट क्या करेगा? अपना खुद का मार्जिन जोड़ेगा। 10 रुपए जोड़ा इसने। अब इसने अगर 10 रुपए जोड़ा, तो जो स्टेट एजेंट उसको कितना पड़ गया? 50 और 10 60 रुपए का पड़ गया इसको। अब स्टेट एजेंट अपना जोड़ेगा, अपना प्रॉफिट 10 रुपए इसने जोड़ दिए, कितना गया? 60 और 10 70 रुपए में होलसेल रेट में इसको पड़ा। तो होलसेल में क्या करेगा? दुकानदार आते हैं और उनको देते हैं। इसने भी अपना मार्जिन जोड़ा, 10 रुपए जोड़ा, कितने रुपए गए? 80 रुपए में। अब दुकानदार के पास जो 20 रुपए की चीज थी वो 80 रुपए में आई,
ये भी अपना भी जोड़ेगा सीधा। कितना हो गए? अब इसको जाते हैं, मान लो ये 15 से 20% जोड़ता है, 20% मान लेता हूँ, ये इसको पड़ जाए 100 रुपये। इसमें कभी कभी 5% डिस्काउंट भी दे सकता है दुकानदार की अगर मर्जी हो तो कुल मिला के हम देख सकते हैं एक जो प्रोडक्ट था 20 रुपए का, वो एक कस्टमर को जाते जाते 100 रुपए में पड़ रहा है। ये जो डिजिटल मार्केटिंग का तरीका है। अब इसको एडवांस क्या किया गया है, कंपनी क्या करती है कि भाई इतना सारा माथाफोड़ी क्यों किया जाए, उसको एक शॉर्ट तरीका निकाला है नेटवर्क मार्केटिंग का। न तो एडवर्टाइजमेंट खर्चा, ये सारा खर्चा, ये जो सारा पेमेंट है, मतलब कि 100 रुपए बोले तो 20 से 100 रुपए जो है 80 रुपए, इस पूरे में जो 80 रुपए बचते हैं, इन 80 रुपए को क्या किया जाएगा, इन्हीं के अंदर डिवाइड किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, इसके लिए वो प्लान बनाते हैं। उस प्लान को एक बार हम स्टडी करते हैं। पहले मैं इसको मिटा देता हूं। अब बात करते हैं कि उसको कैसे एडवांस फॉर्म में यूज करते हैं। जिसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। क्या करती है कंपनी, जो 20 रुपए की चीज थी उसको सीधा ये कस्टमर मान लेते हैं। यहाँ पे कस्टमर है, कस्टमर ये कंपनी है, ये क्या करेगी, एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगी, एक ही डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, और ये सीधा इसको बेचेगा। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, जो सामान इसको बिकवाएगा उसको एक कुछ कमीशन, जो 80 रुपए बेच रहे हैं वो 80 रुपए इसको उनको कमीशन में जाएंगे। जैसे मान लो 20 30 हो गया तो 70 रुपए मान लेते हैं, ये लगभग 70 रुपए कमीशन इसको इन डिस्ट्रीब्यूटर को दे देगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर कैसे देना है, उसके लिए वो क्या करते हैं, एक प्लान डिजाइन करते हैं, जिसका नाम होता है नेटवर्क मार्केटिंग में जो कहते हैं चेन सिस्टम, जो कहते हैं वो यूज करते हैं। अब हमें ये दिक्कत आ रही है यहाँ पर कि लोग, इसमें दिक्कत क्या है, लोग इसको फ्रॉड कहते क्यों है, कारण क्या है इसका फ्रॉड कहने का। सब अच्छा सिस्टम चल रहा है भाई, जो कंपनी 100 रुपए में थी इनके सारे हटा के इसको दे रही है डिस्ट्रीब्यूटर को, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी, इसमें कोई इलीगल बात नहीं है, दे सकती है। लेकिन लोग क्या है, जब कोई कंपनी ऐसा काम करती है और इससे पेमेंट मिलता है लोगों को, तो लोग ये सोचते हैं देख कैसे पा रही है। और दूसरा तरीका ये हो गया कि भाई लोग सोचते नहीं कंपनी को चूज करने से पहले, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कंपनी को, जब भी कोई हम नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी में अगर हम काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में अच्छे से डिटेल लिया जाए, और कैसे हमको वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चूज करनी है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। इसके लिए फिलहाल हम अपने बात को विराम देते हैं। आपको लगभग मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसको कैसे देना है ये कंपनी के प्लान के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।